झारखंड में चालकों का हड़ताल दूसरे दिन भी रहा जारी। हड़ताल नहीं खत्म करने पर अड़े ड्राइवर। चालकों की दलील, गरीब ड्राइवर कहां से लाएगा 7 लाख, सरकार निर्मम कानून ले वापस। हिट एंड रन कानून में हुआ बड़ा बदलाव, सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे चालक। नए कानून को चालकों ने बताया पैसे उगाई का खेल, सरकार का पक्ष सड़क दुर्घटना है रोकना। चालकों ने देश भर में चक्का जाम किया है। 1 जनवरी को भी बस और ट्रक समेत छोटी बड़ी गाड़ियां नहीं चली। परिवहन एक दिन के लिए स्थिर क्या हुआ, बाजारों में कई जरूरी सामानों की किल्लत हो गई। ट्रक के नहीं चलने से फल, सब्जी, दूध समेत कई जरूरी घरेलू सामान बाजार में नहीं आ सके, जिसका प्रभाव आने वाले कुछ दिनों तक दिखने वाला है। सब्जी, फल, दूध आदि का शॉर्टेज हो सकता है। इसके अलावा धान की कटाई हो गई है। ये धान दूसरे राज्यों में भी जाने हैं। चालकों के हड़ताल के बाद बहुत संभावनाएं हैं धान की कीमतों में गिरावट आ जाए। इससे किसानों को भी खासा नुकसान उठाना होगा। अब सवाल है, आखिर ये हड़ताल क्यों किया जा रहा है? दरअसल केंद्र सरकार ने हिट एंड रन कानून में बदलाव करते हुए नए नियम जोड़े हैं, जिसके विरोध स्वरूप ये हड़ताल किया जा रहा है। देश भर के चालक इस कानून का विरोध कर रहे हैं और सरकार से कानून वापसी की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले समझिए कानून क्या है, फिर चालकों का हड़ताल के पीछे का तर्क भी बताएंगे। हिट एंड रन का अर्थ है जब कोई चालक गाड़ी चलाता हुआ धक्का देकर फरार हो जाता है। इसे लेकर पहले से कई कानून हैं। अब नया नियम जोड़ा गया है, जिसके तहत अगर सड़क दुर्घटना के बाद गाड़ी चालक पुलिस को टक्कर की सूचना दिए बिना मौके से फरार होता है तो उसे 10 साल की जेल होगी। अगर चालक किसी व्यक्ति को धक्का देता है तो उसे घायल व्यक्ति को अस्पताल भी पहुंचाना होगा और पुलिस को सूचित भी करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उसे 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा या 10 साल की सजा दी जाएगी। इस कानून में ऐसा भी प्रावधान जोड़ा गया है कि अगर गाड़ी से टकराने वाला शख्स गलत तरीके से सड़क को पार करता है या गाड़ी के सामने आ जाता है तो ड्राइवर को अधिकतम 5 साल की सजा और जुर्माना भरना पड़ेगा। लेकिन अगर गलती ड्राइवर की हुई तो ड्राइवर को 10 साल जेल की सजा काटनी होगी या 7 लाख का जुर्माना देना होगा। सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से ऐसा नियम क्यों लाया गया है, ये भी समझिए। आंकड़े कहते हैं हिट एंड रन के मामले में हर साल 50,000 लोग जान गंवाते हैं। ये जाने ना जाए इसलिए सख्ती भरा ये कानून लाया गया है। अब चालकों के पक्ष को समझिए। चालक कह रहे हैं किसी व्यक्ति की किसी भी प्रकार उनके वाहन से दुर्घटना होती है और वहां से फरार हो जाते हैं तो उन्हें सरकार के नियम के तहत 7 लाख जुर्माना देना होगा या 10 साल या 5 साल तक जेल की सजा काटनी होगी। और अगर वो मौके वारदात स्थल पर रुक जाते हैं घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने के लिए तो लोग उनकी पिटाई कर देंगे। असल में ये अक्सर देखा जाता है कि सड़क हादसे के जिम्मेदार चालकों को भीड़ का सामना करना पड़ता है। कई बार ये मॉब लिंचिंग जैसा माहौल हो जाता है। चालकों का कहना है ये कानून निर्दयी है, सरकार को नियम वापस लेना चाहिए। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, नियम सही या चालकों का तर्क? हिट एंड रन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं तो इसका हल भी जरूरी है। ऐसे में क्या इस कानून को सही माने या सख्त? ये नहीं तो और क्या उपाय हो सकता है, बताइए। कि एक ड्राइवर अगर केस हो जाता है गाड़ी से तो उसको 10 साल, 8 साल, 5 साल तक उसको कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता है। ठीक है ना? इस पर कानून आना चाहिए कि अगर एक्सीडेंट हो भी गया तो केस को 3 महीना के अंदर खत्म किया जाए, इंश्योरेंस से क्लेम दे के सारा डिस्पोज किया जाए। इस पर कानून आना चाहिए ताकि मालिक को ड्राइवर अगर पिया हुआ तो उसको 2 साल ने उसको 5 साल सजा दिलाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई पागल आदमी को घर में अपना मेहरारू से झगड़ा कर लिया, आके गाड़ी के अंदर घुस गया, घुसने के बाद क्या हो गया, झगड़ा किया मेहरारू से, अब उसको उठा के लेके जाइए हॉस्पिटल। जो बेचारा मारा नहीं, आके उसका चक्का के नीचे घुस गया, अब उसके चक्कर में हॉस्पिटल गया, उसको भी उधर से आया बड़ा हथकड़ी लगा लिया, चलो बेटा तुम भी जेल चलो। झगड़ा किया मेहरारू से और जेल कौन जा रहा है? ड्राइवर साहब। तो ये तो कानून गलत है। पहले बात की पब्लिक के बीच में ड्राइवर अगर आ गई तो उसका क्या होगा? उसको तो कुछ पब्लिक गाड़ी खड़ा किया हुआ एक ड्राइवर उसके आगे में मोटरसाइकिल ठोक दिया, उसका क्या निर्णय होगा? कि बस मालिक एक बस के पीछे 70 से 80 हजार रुपया इंश्योरेंस में देता है, तो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर ये होना चाहिए कि वो जो है 2 महीने के अंदर केस को डिस्पोज करके मरने वाले व्यक्ति को पैसा दिया जाए, ना कि मेरे ही ड्राइवर को हम इंश्योरेंस भी कराएं 80,000 90,000 का और फिर मरने वाले को हम हॉस्पिटल भी लेके जाएं और उसको फिर हम जाके जेल भी जाएं, लात जूता भी खाएं। उसके बाद लात जूता तो वो तो पब्लिक फ्री में मारेगा, वो तो अलग ही।
हम 80,000 रुपया लगाए, इंश्योरेंस कंपनी का उधर से आएगा और कहेगा कि भाई इसका ये पेपर पहले। इस बार हो कि गाड़ी से किसी भी तरह का दुर्घटना हो, इंश्योरेंस के ऊपर जाए और इंश्योरेंस हर विभाग में उसको पैसा दिया जाए मरने वाले को। और ये जो काला कानून जो आया है, इसको समय तुरंत वापस लिया जाए, निरस्त किया जाए। ये सभी चालक और खास करके मालिक लोगों को भी दबाव है कि कल कोई ड्राइवर अगर गाड़ी लेके जाता है, एक्सीडेंट कर देता है, ड्राइवर भाग गया तो गाड़ी फिर कैसे बेल होगा? पहले तो ड्राइवर बेल, उसके बाद गाड़ी बेल। यही ना हो रहा है सर। तो मालिक जो 80,000 रुपया 90,000 रुपया जो इंश्योरेंस में लगाता है इसी दिन के लिए, उसके बाद भी इनकम टैक्स दो, GST दो, सारा पेपर दो। इसलिए ये कानून को एकदम वापस लेना चाहिए। क्या ये तुम लोग क्या कहते हो?